ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के छठे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। द्वितीय सूत्र में उन पूर्व पक्षियों का निराकरण किया जा रहा है और सिद्धांत बताया जा रहा है कि जिन लोगों का मानना है ज्ञान की उत्पत्ति शब्द मात्र अपेक्ष है, उन्हें ये कहा जा रहा है कि शब्द मात्र सापेक्ष ज्ञानोत्पत्ति नहीं, अपितु शब्द के साथ साथ समाधि की अपेक्षा भी होती है विद्या को अपनी उत्पत्ति के प्रति। ऐसा तस्मात् शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, यह बृहदारण्यक वाक्य बताता है। भले ही यज्ञादि श्रुति को अनुवाद मान ले तो भी यह वहाँ विधि न होने पर भी, कर्म निरपेक्ष विद्या होने पर भी मात्र शब्द सापेक्षा ही है अपने उत्पत्ति के प्रति, साधनांतर निरपेक्षा ही है, ये सिद्ध नहीं होता। शब्द के तरह समाधि की अपेक्षा श्रुति से ही विद्या की उत्पत्ति में सिद्ध होती है। ये शमदमादि उपेत स्यात् तथापितु इत्यादि सूत्र से कहा जा रहा है। कर्म निरपेक्ष विद्या को मानने पर भी ये तथापि का अर्थ है, और तू शब्द का अर्थ है पूर्व पक्षी का जो मानना है शब्द मात्र सापेक्षा विद्या उत्पत्ति है करके, वो सिद्ध नहीं होता। ये तू शब्द बताएगा। क्यों कि शब्द के साथ साथ विद्या को, विद्यार्थी को ये कहा जा रहा है कि शम दमादि से युक्त हो जाए। जो शम दमादि से संपन्न जिज्ञासु है उसे ही आत्मज्ञान होता है, ऐसा शांतो दांत उपरतः यह श्रुति कहती है। इसलिए कहा कि तद अंगतया तद विधे, विद्या साधनत्वेन रूपेण शम दमादि का विधान होने से, और जिस फल के साधन के रूप से जो विहित है उस फल की प्राप्ति के लिए उस साधन का अनुष्ठान आवश्यक होता है। इसलिए कहा तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्। तो विद्या साधनत्वेन रूपेण शांतो दांत उपरतः तितिक्षु यह श्रुति शम दमादि का विधान कर रही है। इसलिए विद्या उत्पत्ति के लिए शम दमादि अवश्य अनुष्ठेय सिद्ध होंगे। इस सूत्र की व्याख्या यज्ञादि श्रुति को विद्या की प्रशंसक मान करके और विद्या की उत्पत्ति में कर्म की अनपेक्षा मान करके
भगवान भाष्यकार ने कर दी। अब भाष्य में भाष्यकार भगवान प्रथम सूत्र के द्वारा जो बताया गया था विद्या की उत्पत्ति में कर्म को भी साधन यज्ञादि श्रुति के आधार पर फिर से उसे स्थापित कर रहे हैं। पहले अभ्युपगमवाद से विद्या उत्पत्ति में कर्मादि की अनपेक्षा को स्वीकार किया था भाष्यकार भगवान ने और सूत्रकार ने भी। अब भाष्यकार भगवान वह अभ्युपगम पूर्व पक्षी के आग्रह को जो स्वीकार किया था उसे त्याग रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कर्म विद्या के लिए साधन है उत्पत्ति में। यज्ञादिनी अपितु अपेक्षितव्यानि इति यज्ञादि श्रुतेरेव, ये जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। यह पूर्वम यज्ञादि श्रुते स्तुत्यर्थत्व अंगीकारः आपाततो गुण जिह्रिका न्यायेन शमादि स्वीकारार्थम कृतः तम इदानीम त्यजति यज्ञादिनी अपि इति। तो ये कह रहे हैं कि तथापि तु इत्यादि के व्याख्यान के अवसर पर जो यज्ञादि श्रुति में पूर्व पक्ष के कथनानुसार विद्या स्तुत्यर्थत्व आपाततः सिद्धांतियों ने स्वीकार किया था, भाष्यकार भगवान ने स्वीकार किया था। तो आपाततः स्तुत्यर्थत्व अंगीकार यह पूर्वम कृतः, ऐसा अन्वय करना कि पहले जो यज्ञादि श्रुति में विद्या स्थावकत्व स्वीकार किया था तम परित्यजति, यज्ञादि श्रुति के अर्थवादत्व को विद्या स्तुत्यर्थत्व को स्तुत्यर्थत्व अंगीकार को तम शब्द से लेना, तम परित्यजति, उसे छोड़ देते हैं। आप इदानीम तम परित्यजति, तो पहले क्यों यज्ञादि का अंगीकार, यज्ञादि श्रुति में स्तुत्यर्थत्व का अंगीकार किया था? तो कहा ये शम दमादि स्वीकारार्थम, शम दमादि का विद्या साधनत्वेन रूपेण अंगीकार करने के लिए, विधान करने के लिए ये यज्ञादि श्रुति का अर्थवादत्व स्वीकार किया था। अब यज्ञादि श्रुति में अर्थवादत्व का भी प्रथम सूत्र के अनुसार परित्याग करके ये बताया जा रहा है कि कर्म भी विद्या की उत्पत्ति में साधन है। यह बात यज्ञादि श्रुति से ही निश्चित होती है। यज्ञादि श्रुति में वह विद्या स्तुत्यर्थत्व मात्र नहीं है, अपितु विद्या साधनत्वेन रूपेण यज्ञादि विधायकत्व है, उसमें विधित्व है, ये बताया जा रहा है। तो इस अभिप्राय से अवतरण लिखा कि यह पूर्वम यज्ञादि श्रुतेः स्तुत्यर्थत्व अंगीकार आपाततो गुण जिह्रिका न्यायेन शमादि स्वीकारार्थम कृतः तम इदानीम त्यजति। तो उस अंगीकार को, अर्थवादत्व अंगीकार को छोड़ देते हैं, त्यागते हैं। भाष्य में है यज्ञादिनी अपितु अपेक्षितव्यानि इति,
यज्ञादि श्रुतेरेव। तो यज्ञादिनी अपि, इसमें अपि शब्द है वो समाधि को दृष्टांत के रूप से बताने के लिए कि जैसे तत्वमशादि शब्द प्रमाण अपेक्षित है और केवल वही अपेक्षित नहीं, उसके सहयोगी के रूप में विद्या उत्पत्ति में शम दमादि भी अपेक्षित है। तो शब्द के विद्या उत्पत्ति में सहयोगी के रूप में शम दमादि साधनों के तरह यज्ञादि भी अपेक्षित हैं विद्या की उत्पत्ति में। का मतलब विद्या के साधन यज्ञादि भी हैं। कहा ये कैसे ज्ञात हुआ आपको? तो यज्ञादि श्रुतेरेव, जो प्रथम सूत्र में कहा था यज्ञादि श्रुते, यानी विद्या के प्रति यज्ञादि का साधनत्व रूपेण विधान होने से यज्ञादि श्रुते का अर्थ है। अब पूर्व पक्षी जो यज्ञादि श्रुति में विद्या भाव पहले बता चुके हैं उसका स्मरण करा रहे हैं ननु इत्यादि से। सिद्धांती बताएंगे कि यद्यपि आपने कहा है कि वहां पर विधि नहीं है, लेकिन वहां कल्प विधि है, विधि की कल्पना करनी है। तो विधि की कल्पना करने पर वाक्य भेद होता है, ये दोष बताया था पूर्व पक्षी ने। विद्या वाक्य के साथ एक वाक्यत्व संभव हो तो विधि की कल्पना अनुचित है, ऐसा पूर्व पक्षी ने पहले कहा था ना। उसी का ये स्मरण पूर्व पक्षी करा रहे हैं कि ननु उक्तम यज्ञादिभिर विविदिसन्ति इत्यत्र न विधि उपलभ्यते इति। तो यज्ञादिभिर विविदिसन्ति ये जो वाक्य हैं, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, यह वाक्य हैं। इस वाक्य से वाक्य में विधि की प्रतीति नहीं हो रही है, विध्यर्थक प्रत्यांत पद न होने से। ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि सत्यम उक्तम, आपने ठीक ही कह रहे हो कि पहले हम ये कह चुके हैं कि विधित्व नहीं है, विध्यर्थक प्रत्यांत पद न होने से। लेकिन कहते तथापि साक्षात विधित्व न होने पर भी कहते अपूर्वत्वात् संयोगस्य विधि ही परिकल्प्यते। तो ये जो यज्ञादि साधनों में विद्या के प्रति साधन तुरूप संबंध है, उसे संयोग कहा जा रहा है। यज्ञादि में विद्या साधनत्व रूप जो संयोग है यह अपूर्व है, यानी प्रमाणांतर से अज्ञात है। इसी श्रुति से विद्या साधनत्व रूप संबंध बताया जा रहा है विविदिसन्ति यज्ञेन, इस वाक्य से ही प्रमाणांतर से अनवगत है। तो ये जो विद्या साधनत्व रूप संबंध प्रकारांतर से प्रमाणांतर से अनवगत है, इसलिए यज्ञादि में इस वाक्य के द्वारा अपूर्व रूप से जो विद्या साधनत्व रूप संबंध बताया जा रहा है यज्ञादि में,
उसके सामर्थ्य से इसमें विधित्व की कल्पना की जाएगी, ये यहां पर कह रहे हैं कि तथापि यानी विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन में प्रत्यक्ष विधि उपलब्ध न होने पर भी, ये तथापि का अर्थ है, अपूर्वत्वात् संयोगस्य, तो इस वाक्य से प्रतीयमान जो यज्ञादि में विद्या साधनत्व रूप संयोग है अर्थ, वह अपूर्व है, प्रमाणांतर से अनवगत है। हाँ? क्या? हाँ, प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं होता है। यज्ञादि में विद्या साधनत्व, इसलिए क्या होगा कि विधि ही कल्प्यते, यज्ञादि में विद्या साधनत्व का विधान करने वाला जो विधि है उसकी कल्पना की जाएगी। यानी विविदिशन्ति में लेट लकार माना जाएगा, जो लिंग अर्थ में होता है, विधि अर्थ में होता है, और अर्थ निकलेगा कि यज्ञादि साधने विद्याम भावयेत संपादयेत, यह अर्थ निकलेगा। यही आगे कह रहे हैं कि नहीं अयम यज्ञादीनाम विविदिशा संयोग पूर्वं प्राप्तो येन अनुद्येत। तो यज्ञादि का विविदिशा के साथ संबंध पूर्व में ज्ञात नहीं है प्रमाणांतर से, ये वाक्य जहां पर आया, इस वाक्य से पहले कहीं पर भी कर्म का विद्या साधनत्वेन रूपेण विधायक वाक्य नहीं है। इसलिए माना जाएगा यदि कोई अन्य प्रमाण यज्ञादि में विद्या साधनत्व को बताने वाला होता तो यहाँ पर यज्ञादि का विद्या साधनत्वेन रूपेण अनुवाद माना जाता और ये अर्थवाद वाक्य होता, जैसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं विद्या की स्तुति के लिए। लेकिन ऐसा विविदिशा संयोग यज्ञादि का पूर्व में किसी प्रमाण से अवगत न होने से, प्राप्त न होने से, यानी अवगत न होने से क्या होगा कि अनुवाद नहीं होगा। ये न अनुद्येत, इससे बताया जा रहा कि यहाँ अनुवाद नहीं कहा जा सकता विविदिशा वाक्य को। विद्या की प्रशंसा के लिए अनुवाद है यज्ञादि का, ये नहीं कह सकते। तो यहां विद्या की कल्पना, क्या नाम, विधि की कल्पना होगी, ये बताया गया। टीका में एक वाक्य है कि यज्ञादीनां विद्या साधनत्व रूप संयोगस्य अपूर्वत्वात् अवांतर वाक्य भेदेन विधि ही स्वीक्रियते। तो यज्ञादि में आदि शब्द से ये वेदानुवचन, शब्दित स्वाध्याय और तप तथा दान को लेना है, और वे उपलक्षण है वर्णाश्रम विहित कर्मों के। तो ये जो यज्ञादि हैं इनमें विद्या साधन रूप संयोग अपूर्व होने से, प्रमाणांतर से अज्ञात होने से अवांतर वाक्य भेदेन विधि ही स्वीक्रियते। तो वाक्य भेद मान करके भी यहाँ पर, यानी यदि विधि मानेंगे तो पूर्व पक्ष ने कहा था वाक्य भेद नाम का दोष होता है, तो कहा अपूर्व अर्थ का ज्ञापन करने के लिए वाक्य भेद मानना भी पड़े तो भी
वह स्वीकार्य है। तो अवांतर वाक्य भेद स्वीकार करके यहाँ पर विधित्व की कल्पना की जा रही है। जो पूरा एक विद्या का प्रकरण है ज्ञान कांड करके, उस महाप्रकरण के साथ महावाक्य के साथ तो कोई भेद नहीं है। उपनिषदों में दो प्रकार के वाक्य है ना, विधि वाक्य ना अवांतर वाक्य, महावाक्य। तो उस महावाक्य के साथ कोई वो वाक्य भेद नहीं होगा, अवांतर वाक्य भेद है। तो ये कह रहे हैं यानी प्रकरण भेद नहीं होगा। प्रकरण भेद मानने पर महावाक्य भेद माना जाता है। तो एक प्रकरण मान करके ही एक प्रकरणस्थ जो दूसरे अवांतर वाक्य हैं उनका भेद मान करके विधि की कल्पना, वो अवांतर वाक्य भेद से विधि की कल्पना ये माना जाता है। वो यहाँ पर कह रहे हैं यानी जो प्रसिद्ध महावाक्य हैं, महावाक्य तो कहा जाता है एकत्व प्रतिपादक वाक्य को। हाँ, एकत्व प्रतिपादक वाक्य महावाक्य। अवांतर वाक्य हैं जो एकत्व प्रतिपादक वाक्यांतर्गत पदार्थ हैं उनको बताने वाले वाक्य। एकत्व बोधक वाक्य हैं तत्वमसि वाक्य, और उसमें प्रयुक्त पद हैं त्वम पद, तत्पद, और उन पदों के अर्थ को बताने वाले वाक्य वो माने जाते हैं अवांतर वाक्य। और ये योयम विज्ञानमय प्राणेषु अंतर्ज्योति इत्यादि वह त्वम पदार्थ को बताने वाला वाक्य अवांतर वाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि भी अवांतर वाक्य है, तत्पदार्थ को बताने वाले हैं। तो ये तत्पदार्थ त्वम पदार्थ मात्र को बताने वाले वाक्य हो गए अवांतर वाक्य। और महावाक्य होते हैं जो दोनों का अभेद रूप संबंध है, जिसे वाक्यार्थ कहा जाता है, उसे बताने वाले महावाक्य। और ये जो है यहाँ तो जो वेदांत में महावाक्य है वो ये प्रसिद्ध इसके अनुसार, और एक प्रकरण उसे भी प्रयोग विधि के अनुसार मीमांसा में, मीमांसा का महावाक्य है जो प्रयोग विधि में सारे प्रधान विधि अंग विधि सबको मिल करके एक विधि वाक्य बनता है, उसे महावाक्य कहते हैं। वो मीमांसा के अनुसार वो एक प्रकरण का पूरा वाक्य वो महावाक्य है, वो भी महावाक्य है। तो यहाँ वो मीमांसकों के अनुसार विधि की चर्चा चल रही है, इसलिए प्रकरण एक और उस प्रकरण का भेद किए बिना प्रकरण में प्रयुक्त अन्य वाक्यों का भेद मान करके विधि की कल्पना अवांतर वाक्य भेद कल्पना, प्रकरण भेद नहीं। तो ये माना जाता है विद्या वाक्य के साथ महावाक्य के साथ तो एकत्व ही रहेगा, महावाक्य भेद की कल्पना नहीं होगी प्रकरण भेद न होने से। ये यहां पर तो यज्ञादीनाम विद्या साधनत्व रूप संयोगस्य अपूर्वत्वात् अवांतर वाक्य भेदेन विधि ही स्वीक्रियते। प्रकरण भेद माने बिना वाक्य भेद मान करके विधि की कल्पना, ये अवांतर वाक्य भेद से विधि की कल्पना मानी जाती है। तो ब्रह्म विद्या वाक्येन महावाक्येक वाक्यताच इत्यर्थ। और प्रकरण भिन्न नहीं हो रहा है विद्या भेद मानने पर, क्या नाम वो वाक्य भेद मानने पर भी। तो इससे ये हो जाता है
महावाक्य के साथ एक वाक्यता भी हो रही है। महावाक्य पूरा एक ब्रह्मात्म एकत्व एकत्व का उत्पादक वाक्य और वो पूरा प्रकरण का तात्पर्य भी उसी में है। इसलिए एक प्रकरण, उस प्रकरण का प्रतिपाद्य एक विषय है ब्रह्मात्म एकत्व, और उस ब्रह्मात्म एकत्व को एकत्व के ज्ञान को उत्पन्न करने वाले ज्ञान वाक्य के साथ सहयोगी के रूप में यज्ञादि साधनों को बताने वाला, यज्ञादि साधनों का विधान करने वाला जो यह विधि वाक्य हुआ, उसका एक वाक्यत्व भी हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा। इसलिए प्रकरण भेद भी नहीं है। प्रकरण भेद न होने से महावाक्य एक वाक्यता भी मानी जा रही है। तो ये अवान्तर वाक्य भेद से विधित्व की कल्पना भी हो रही है, और प्रकरण एक होने से महावाक्य के साथ एक वाक्यता भी सिद्ध हो रही है विविदिशा वाक्य की। ये कहते हैं। तो इस भाष्य वाक्य का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने कहा, यज्ञादिना विद्या साधनत्व स्वरूप विद्या साधनत्व रूप संयोगस्य अपूर्वत्वात् अवान्तर वाक्य भेदेन विधि स्वीक्रियते ब्रह्म विद्या वाक्येन महावाक्यैक वाक्यता च। तो महावाक्यैक वाक्यता भी हो गई और विधित्व भी उपपन्न हो गया। ये अभिप्राय इस भाष्य का है। कितने तथापि से लेकर के ये न अनुद्येत यहाँ तक का जो भाष्य वाक्य है उसका यह तात्पर्य है। अब मीमांसा की इस अर्थ में सम्मति बताई जा रही है। भाष्यकार भगवान ने जो अर्थ बताया, प्रकरण का भेद बिना, प्रकरण के भेद बिना अवान्तर वाक्य भेद से विधित्व की कल्पना करते हैं, ये तो प्रकरण भेद भी नहीं होता, इसलिए महावाक्य एक वाक्यता उत्पन्न होती है। इस अर्थ में, इस ज्ञापित अर्थ में मीमांसकों का एक प्रकार से संवाद बताया जा रहा है, समर्थन बताया जा रहा है। इसलिए ये जो तस्मात् पूषा प्रपिष्ट भाग इत्यादि वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है, परम प्रकरणे पी अवान्तर विधि इत्यत्र पूर्वतंत्र सम्मतिम आह तस्मात् पूषेति। तो प्रकरण भेद किए बिना अवान्तर वाक्य भेद से विधित्व की कल्पना की जा सकती है, इस अर्थ में मीमांसकों की सम्मति भगवान भाष्यकार तस्मात् पूषा इत्यादि वाक्य से बता रहे हैं। तो परम प्रकरणेपि अवान्तर विधि इत्यत्र पूर्वतंत्र सम्मतिम आह। तो भाष्य में है कि तस्मात् पूषा प्रपिष्ट भागो अदंतको ही इत्येवं आदिषु च अश्रुत विधिकेषु अपि वाक्येषु अपूर्वत्वात् विधिं परिकल्प्य पौष्णम पेशनम विकृतो प्रतीयेत इत्यादि विचारः प्रथमे तंत्रे प्रवर्तितः। प्रथम तंत्र है पूर्व मीमांसा दर्शन, उसमें यह विचार किया गया है। पौष्णम पेशनम एक सूत्र है,
इस सूत्र में पूर्व मीमांसकों ने यह विचार किया है। ये जो वाक्य बताया है, जैसे विविदिशा वाक्य में प्रत्यक्ष विधि नहीं है ना, विधि प्रतीत नहीं हो रही है, ऐसा ही यह एक वाक्य है मीमांसा में, वेद का ये वाक्य है उदाहरण कर्मकांड का, दर्श पूर्णमास के प्रकरण में आया है। और उसमें जैसे विविदिशा वाक्य में स्पष्ट विधि नहीं है, ऐसे इसमें भी विधि नहीं है। तो प्रत्यक्ष विधि बोधक पद न होने पर भी अपूर्व अर्थ प्रतीत होने के कारण अपूर्व अर्थ प्रतीति के आधार पर विधित्व की कल्पना की गई। जैसे यहाँ पर भी विद्या साधनत्व रूप संयोग अपूर्व होने के कारण विधि की कल्पना हुई, ऐसे वहाँ पर भी अपूर्व अर्थ प्रतीत हो रहा है लेकिन विधि नहीं है, तो विधि की कल्पना की गई। ये और उसमें वो मीमांसकों ने ही की है, इसलिए मीमांसकों की सम्मति है, ये बताया जाएगा। मीमांसक ही ऐसा करते हैं। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि तस्मात् पूषा प्रपिष्ट भागो अदंतको ही, यह वाक्य है दर्श पूर्णमास प्रकरण का। और इस वाक्य में कहते इत्येवमादिषु अश्रुत विधिकेषु, ये वाक्य कैसे हैं जिसमें शब्दतः विधि प्रतीत नहीं हो रहा है, अश्रुत विधिक है ये वाक्य। वाक्येषु अपूर्वत्वात्, लेकिन अपूर्व अर्थ अवगत होने के कारण विधिम परिकल्प्य, विधि की परिकल्पना करके उसका एक विचार किया गया। पौष्णम पेशनम इस वाक्य सूत्र में, ये पौष्णम पेशनम ये सूत्र है अधिकरण का प्रारंभ में, इसलिए पौष्णम पेशनम इत्यादि सूत्र में मीमांसकों ने इसी वाक्य को विषय बना करके तस्मात् पूषा प्रपिष्ट भाग इत्यादि वाक्य को विषय बना करके कहा कि उसमें प्रत्यक्ष विधि न होने पर भी सिद्धांत के रूप में अपूर्व अर्थ प्रतीत होने के कारण विधि की कल्पना करनी चाहिए, ये सिद्धांत वहां पर बताया है। तो मीमांसकों के सिद्धांत के अनुसार ही यहां पर भी हम विधि की कल्पना कर रहे हैं, और जैसे वहां विधि की कल्पना करने पर भी प्रकरण का भेद नहीं हुआ, एक ही प्रकरण रहा परम प्रकरण, ऐसे यहां पर भी प्रकरण भेद नहीं हो रहा है, अवान्तर वाक्य भेद की कल्पना करके विधि की उपपत्ति हो रही है। थोड़ी टीका है, टीका में टीकाकार मीमांसा के वाक्य को संदर्भ आदि दे करके स्पष्टीकरण कर रहा है। तो भाष्य में है, टीका में है, दर्श पूर्णमास प्रकरणे श्रुतम पूषा प्रपिष्ट भाग इति। ये जो तस्मात् पूषा प्रपिष्ट भागो अदंतको ही ये वाक्य है, यह वेद में कर्मकांड में किस कर्म के प्रकरण में आया है? कर्मकांड में तो प्रधान एक एक कर्म के विधायक कई एक प्रकरण है ना, तो दर्श पूर्णमास एक प्रधान कर्म है और उसका विधायक एक प्रकरण है, उसे माना जाता है परम प्रकरण। और ये जो परम प्रकरण है दर्श पूर्णमास का, उसमें यह तस्मात् पूषा प्रपिष्ट भागो अदंतक यह वाक्य पढ़ा गया है। ये कहा कि दर्श पूर्णमास प्रकरणे श्रुतम पूषा प्रपिष्ट भाग इत्यादि वाक्य वहां पढ़ा गया है। लेकिन
इस वाक्य में प्रयुक्त जो पूषा शब्द है और प्रपिष्ट भाग शब्द है, पूषा शब्द बताता है देवता को, प्रपिष्ट भाग बताता है हवि द्रव्य को, और कर्म का स्वरूप माना जाता है मीमांसा में देवता और द्रव्य, यही कर्म का स्वरूप होता है। और स्वरूप भिन्न हो जाए तो कर्म भिन्न माना जाता है। तो यहां पर कर्म के स्वरूप के बोधक पूषा जो देवता का वाचक है, और प्रपिष्ट भाग ये द्रव्य का वाचक शब्द है। तो प्रपिष्ट भाग शब्द से कहा गया जो द्रव्य, और पूषा शब्द से कहा गया जो देवता, ये दोनों भी दर्श पूर्णिमास प्रकरण के अंग नहीं है। पूषा देवता का दर्श पूर्णिमास नहीं है, और प्रपिष्ट भाग उसका हवि भी नहीं है। लेकिन आया है ये वाक्य किसमें? दर्श पूर्णमास प्रकरण में ही। लेकिन इस वाक्य में प्रयुक्त देवता का वाचक जो पूषा शब्द है उसका अर्थभूत पूषा देवता का दर्श पूर्णमास याग होता नहीं है प्रकृत। और प्रपिष्ट भाग शब्द से कहा गया जो द्रव्य है हवि रूप, वह भी दर्श पूर्णमास में नहीं होता। ये आगे कह रहे हैं कि तत्र पूषा देवता पिष्ट भागो वा दर्श पूर्णमासयोर नास्ति। तो दर्श पूर्णमास नामक प्रधान कर्म की देवता पूषा नहीं है, और पिष्ट भाग शब्द से कही गई जो हवि रूप द्रव्य है कहा गया, वो भी दर्श पूर्णमास का नहीं है। इसलिए क्या होगा? तो कहते हैं अतः समासात् प्रतीतस्य कालत्रय अनवमृष्टस्य द्रव्य देवता संबंधस्य अविनाभावेन याग विधि उपस्थापकत्वात् प्रयोग ज्ञानाय विधि पदम अध्यारित्य प्रकरणात् उत्कर्षेण पुषोद्देश्येन पिष्टभागः कर्तव्य इति विकृतो संबंधः। तो दर्श पूर्णमास, अब ये जो याग होते हैं कर्म होते हैं उनके भी मीमांसकों ने अवान्तर दो भेद किए हैं, प्रकृति याग और विकृति याग। प्रकृति कर्म विकृति कर्म। तो प्रकृति याग उसे कहते हैं वे लोग जिस याग के विधायक प्रकरण में उस याग के समस्त अंगों का ज्ञापन होता है। जितने उस याग के अंग हैं उन सब अंगों को बताने वाले वाक्य उसी प्रकरण में रहते हैं। किसी अन्य प्रकरण से किसी अंग के अंग का ग्रहण नहीं किया जाता, तो माना जाता है प्रकृति याग। और विकृति याग उन यागों को कहा जाता है जिन यागों के विधायक प्रकरण में उन यागों के कुछ अंगों का कथन किया है और बाकी अंगों की प्राप्ति अन्य प्रकरणों से होती है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या ऐसा एक अतिदेश वाक्य है। उस अतिदेश वाक्य से फिर अन्य यागों के प्रकरण से बाकी अंग लाए जाते हैं। तो जिन यागों के अंग प्रकरण से लाए जा रहे हैं उन यागों को तो कहा जाएगा प्रकृति,
और जिस यागों में लाए जा रहे हैं उन्हें कहा जाता है विकृति याग। तो दर्श पूर्णमास तो प्रकृति याग है। दर्श पूर्णमास के अपेक्षित जितने भी अंग हैं उन सब अंगों को बताने वाले वाक्य दर्श पूर्णमास प्रकरण में ही है। अन्य किसी प्रकरण से, किसी अन्य याग के प्रकरण से दर्श पूर्णमास में कोई अंग नहीं आते, इसलिए वो है प्रकृति याग। और विकृति याग है दूसरे, जो दर्श पूर्णमास प्रकरण से दर्श पूर्णमास के अंगों के तरह अंगों का यहाँ से अन्य यागों में अनुवर्तन होता है, उपसंहार होता है। नहीं, वो तो अंग है, अनुयास प्रयास तो वो तो दर्श पूर्णमास के अंग है। लेकिन दूसरे जो स्वतंत्र कर्म है, अंग रूप नहीं, अंगी रूप कर्म, और लेकिन ऐसे अंगी रूप कर्म है जिनके समस्त अंगों का उनके प्रकरण में कथन नहीं है, तो दर्श पूर्णमास आदि अन्य प्रकृति यागों से उन्हें अपेक्षित अंगों को लाना पड़ता है उस प्रकरण में, तो माना जाता है उनको विकृति याग। तो ये दर्श पूर्णमास प्रकरण में पढ़ा गया जो वाक्य है, तस्मात् पूषा प्रपिष्ट भागो अदंतकः, यह इसका उस प्रकरण में जो प्रधान कर्म के रूप में पठित दर्श पूर्णमास याग है उसमें अंगत्वेन रूपेण इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित द्रव्य और देवता का अन्वय नहीं हो रहा है दर्श पूर्णमास में। तो इसलिए क्या होगा कि यहां से वे यह वाक्य कहते हैं अतः समासात प्रतीतस्य, और इसमें एक विधि की कल्पना भी की जा रही कि यह पूषा देवता और पूषा देवता के हवि प्रपिष्ट भाग का विधान करता है। पूषा देवताक प्रपिष्ट भाग शब्दित हवि का विधायक ये वाक्य है। तो पूषा देवता और प्रपिष्ट भाग रूप हवि, इन दोनों का जो देवता और हवि के रूप में संबंध प्रतीत हो रहा है यहाँ, यह संबंध है अपूर्व संबंध, प्रमाणांतर से अनवगत संबंध। इसलिए इस अपूर्व संबंध के आधार पर विधि की कल्पना की गई उस वाक्य में, और ये कर्तव्य इस विधि बोधक पद का अध्यार करके अर्थ निकला पूषा देवताक जो प्रपिष्ट भाग रूप हवि है उसे संपन्न करें, उसका निष्पादन करें पूषा देवता के लिए। तो ये हवि रूप अंग का विधायक वाक्य हुआ, और ये पूषा देवता का हवि का विधायक वाक्य होने से कर्म अंग का विधायक वाक्य हुआ, और वह हो जाएगा पूषा देवता जिस विकृति याग की पूषा देवता है उसमें प्रपिष्ट भाग रूप हवि को बताने वाला ये वाक्य। ये यहां कहते हैं कि अतः समासात प्रतीतस्य कालत्रय अनवमृष्टस्य द्रव्य देवता संबंधस्य, ये द्रव्य देवता संबंध के दो विशेषण हैं। एक समासात प्रतीतस्य द्रव्य देवता संबंधस्य, समास से प्रतीत होने वाला जो द्रव्य और देवता का संबंध है उसे कहा जाएगा समासात प्रतीतस्य द्रव्य देवता संबंधस्य।
और वह द्रव्य देवता संबंध जो है अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होता है, प्रमाणांतर से अनवगत है। इसे बताने के लिए कहते हैं कालत्रय अनवमृष्टस्य। अवमृष्ट का तो अर्थ होता है ज्ञात, अनवमृष्ट का अर्थ निकलेगा अज्ञात। इस वाक्य को छोड़ करके अन्य वाक्य से अनवगत, किसी भी काल में इस वाक्य को छोड़ करके अन्य किसी वाक्य से यहाँ पूषा देवता और उसका द्रव्य रूप जो प्रपिष्ट भाग, इसका आपस में संबंध अवगत नहीं होता। तो समास से प्रतीत होने वाला और कालत्रय से अनवमृष्ट यानी प्रमाणांतर से अज्ञात अपूर्व जो द्रव्य देवता संबंध है, और ये द्रव्य देवता होती है किसमें? द्रव्य और देवता माना जाता है स्वरूप यज्ञ का, कर्म का, और कर्म के स्वरूप भूत द्रव्य और देवता को बताने वाला ये वाक्य है। इसलिए यह क्या होगा? अविनाभावेन, अविनाभाव होता है व्याप्ति, वो याग विधि उपस्थापकत्वात्। तो ये जो अपूर्व द्रव्य देवता का संबंध है वह जैसे बिना अग्नि के धुआं नहीं होता और कहीं धुआं दिख रहा है तो वहां पर वह अग्नि का निश्चायक होता है, ऐसे ही याग के स्वरूप द्रव्य देवता का यहाँ पर संबंध प्रतीत हो रहा है, और याग का विधायक कोई वाक्य है नहीं, क्या नाम, पद नहीं है, विधि वाक्य। इसलिए क्या होगा कि अविनाभावेन यानी व्याप्ति संबंध से वो याग विधि उपस्थापकत्वात्, ये संबंध जो है याग के विधि का उपस्थापक यानी ज्ञापक बन जाएगा। जैसे धूम दर्शन अग्नि के अस्तित्व का ज्ञापक बन जाता है, जहाँ धूम दर्शन हो रहा है अविनाभाव को लेकर, अग्नि के बिना धूम संभव नहीं है। ऐसे याग के बिना द्रव्य देवता संबंध नहीं होता, इसलिए याग विधि उपस्थापकत्वात् याग के विधि का वो ज्ञापक बनेगा, उपस्थापक बनेगा का अर्थ है। तो प्रयोग ज्ञानाय विधि पदम अध्यारित्य, इसलिए विधि पद का अध्यार किया जाएगा कर्तव्य पद का, और अर्थ निकलेगा प्रकरणात् उत्कर्षेण पुरुषोद्देश्येन पिष्टभागः कर्तव्य। तो पूषा देवता के उद्देश्य से पिष्टभाग शब्दित जो हवि है, द्रव्य है, उसका निष्पादन करें, संपादन करें। तो पुरुषोद्देश्येन पिष्टभाग कर्तव्य इति विकृतो संबंध। तो दर्श पूर्णमास रूप प्रकृति में तो इसका संबंध नहीं होगा, जो दर्श पूर्णमास की विकृति है पूषा देवता का याग, उसमें इसका संबंध होगा। पूषा देवता का याग दर्श पूर्णमास की जो विकृति है उसके पिष्टभाग शब्दित हवि का विधायक ये वाक्य होगा। यह विचार कहाँ हुआ? तो कहते पूर्व मीमांसा में जो एक सूत्र है पौष्णम पेषणम इत्यादि,
तो पौष्णम पेशनम इति सूत्रे विचारितम, तो पौष्णम पेशनम इत्यादि पूर्व मीमांसा में आया हुआ सूत्र है, उसमें यह विचार मीमांसकों ने किया है और ये बताया है कि वहाँ पर भी प्रत्यक्ष विधि नहीं है, लेकिन द्रव्य देवता का संबंध रूप जो अपूर्व अर्थ है वहाँ प्रतीत हो रहा है, उसके आधार पर विधि की कल्पना की गई। ऐसे यहाँ पर भी विद्या साधनत्व संबंध यज्ञादि में अपूर्व है और विविदिशा श्रुति में ज्ञात हो रहा है, इसलिए उसके सामर्थ्य से विविदिशा श्रुति में विधि की कल्पना की जाएगी और अवान्तर वाक्य भेद करके कल्पना की जाएगी और मुख्य प्रकरण एक ही रहेगा। जैसे दर्श पूर्णिमास प्रकरण का कोई भेद नहीं हुआ, वो दर्श पूर्णिमास प्रकरण प्रकृति याग का प्रकरण होने से प्रकृति याग के प्रकरण में ऐसे वाक्य भी आते हैं जो प्रकृति याग के अंग को न बता करके विकृति में उपयोगी अर्थ को बताते हैं, विकृति में उपयोगी अंग का विधान करते हैं, वो बताने वाला ये हो जाएगा। प्रकरण भेद भी नहीं हुआ, तो इस प्रकार ये वो उदाहरण हुआ। आगे कहते हैं यहां पर भी इसीलिए कहा गया था पहले कि तथा चोक्तम ब्रह्म सूत्र में, जो ब्रह्म सूत्र के इसी पाद का 20वां सूत्र है, तथा चोक्तम विधिर्वा धारणवत त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में विधि मान लो धारण के तरह, ये एक सूत्र पहले गया है। आश्रम संन्यास आश्रम वैध है या अवैध है, इस संशय का निराकरण करने के लिए जो एक अधिकरण आया था, उस अधिकरण में ये एक सूत्र आया 20वां विधिर्वा धारणवत। इसमें भी यही कहा गया कि वहां पर विधि की कल्पना है, अपूर्व अर्थ प्रतीत होने के कारण वहां विधि की कल्पना है। ऐसा ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने भी कहा है, मीमांसक भी मानते हैं। ऐसे विविदिशा वाक्य में भी विद्या संबंध विद्या साधनत्व रूप जो संयोग है वह अपूर्व होने से विधि की कल्पना, ये बात यहां पर कही गई है। इसे पूरा ही किया जाए, थोड़ा ही बाकी है, फिर ये प्रकरण ये अधिकरण ही पूरा हो जाएगा ना, 5-7 मिनट में हो जाएगा। स्मृतिषु अपि भगवद गीतासु अनभिसंधाय फलम अनुष्ठितानि यज्ञादीनि मुमुक्षोर ज्ञान साधनानि भवन्ति इति प्रपंचितम। तो जो विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन श्रुति विद्या साधनत्वेन रूपेण यज्ञादि को बता रही है, इसी श्रुति की सार रूपा जो श्रीमद् भगवद गीता है वह भी श्रुति के अर्थ को प्रकट करते हुए, विविदिशा श्रुति के अर्थ को प्रकट करते हुए विद्या साधन के रूप में यज्ञादि कर्मों को बता रही है, यज्ञादि कर्मों में विद्या साधनत्व का स्पष्टीकरण कर रही है। ये यहाँ पर कहा कि स्मृतिषु अपि भगवद गीतासु, तो भगवद गीतादि जो स्मृतियां, भगवद गीताद्यासु स्मृतिषु अपि, भगवद गीतादि स्मृतियों में भी अनभिसंधाय फलम अनुष्ठितानि यज्ञादीनि,
यानी निष्काम रूप भाव से किए गए यज्ञादि कर्म। फलम अनभिसंधाय का अर्थ है लौकिक फल की अपेक्षा किए बिना किए गए जो यज्ञादि कर्म वे मुमुक्षु के ज्ञान के साधन बन जाते हैं चित्त शुद्धि द्वारा, ऐसा स्मृतियों में भी स्पष्ट किया गया है। प्रपंचित है का अर्थ यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम इत्यादि कहीं एक ये है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आगे कहते हैं ओ तस्मात् यज्ञादिनी स्मृति का वो और भी गीता का तो कोई वाक्य दिया नहीं ना, सीधा वो तात्पर्य अर्थ मात्र बताने वाला भाष्यकार भगवान ने वाक्य लिखा है। टीकाकार वो वाक्य बताते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम इंदति मानव इत्याद्याः स्मृतयः। ये स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम इंदति मानव इत्यादि स्मृतियां स्पष्ट कर रही हैं विद्या साधनत्व को यज्ञादि कर्म में। ऐसा लगता तो कर्मणाम आगे भाष्य को देखिए अब कि तस्मात् यज्ञादीनि शमादीनि च यथा आश्रमम सर्वाणि एव आश्रम कर्माणि विद्योत्पत्तौ अपेक्षितव्यानि। तो यज्ञादि श्रुति के आधार पर यानी विविदिशा श्रुति के आधार पर वो भी विधि होने के कारण और शांतोदांत इस वाक्य में भी विधि होने से ये बात स्पष्ट हुई कि विद्या उत्पत्तौ यथा आश्रमम सर्वाणि एव आश्रम कर्माणि और शमादीनि च अपेक्षितव्यानि। ये आश्रम कर्मों को भी विद्या के साधन के रूप से बताने वाली श्रुति स्मृति रूप प्रमाण होने से और शम दमादि साधनों को भी विद्या के साधन के रूप में बताने वाली श्रुति विद्यमान होने से विद्या की उत्पत्ति में सभी आश्रम कर्म भी और समाधि भी अपेक्षित है। यह बात निश्चित हुई इन दो सूत्रों से इस अधिकरण के। अब कहा कि आश्रम कर्म भी विद्या के उत्पत्ति में अपेक्षित है और शम दमादि भी अपेक्षित है। आप कह रहे हैं शम दमादि में आदि शब्द से उपरति भी आ गई। उपरति का अर्थ है संन्यास। तो आश्रम कर्म भी विद्या उत्पत्ति के साधन हैं, संन्यास भी विद्या उत्पत्ति का साधन है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। इनमें विद्या साधनत्व कैसे संभव होगा? यदि आश्रम कर्म विद्या के उत्पत्ति में साधन है तो फिर उत्पत्ति पर्यंत यदि उनका अन्वय मानेंगे आश्रम कर्मों का, तो उपरति तो आश्रम कर्मों का परित्याग ही तो है संन्यास। तो वो फिर आश्रम कर्म का परित्याग रूप उपरति वह साधन नहीं बन पाएगी। इस प्रकार की शंका कोई कर रहे हैं, वो शंका टीकाकार बताते हैं और उसका समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने तत्रापि एवं वित इत्यादि से समाधान किया जा रहा है उस शंका का। इसलिए तत्रापि इत्यादि के अवतरण के रूप में वो शंका बताई जा रही है कि कर्मणाम ज्ञान हेतुत्वेन शमादि वत यावत ज्ञानोदयम अनुवृत्ति ही स्यात् तथा च संन्यासा भाव इत्यत आह तत्रापि इति। कहते हैं कर्म यदि ज्ञान के हेतु है तब तो समाधि जैसे ज्ञान की उत्पत्ति पर्यंत अनुवृत्त होते हैं। ज्ञान साधन रूपेण शम दमादि ज्ञान के उत्पत्ति काल में भी उपस्थित रहते हैं।
और कर्म भी ज्ञान के यदि हेतु होंगे तब तो समाधि के तरह, शमदमादि के तरह ज्ञान के उत्पत्ति तक कर्म की भी अनुवृत्ति माननी पड़ेगी। अनुवृत्ति यानी संबंध, अन्वय। तो कर्म का संबंध का अर्थ है कर्मानुष्ठान ज्ञान उत्पन्न होने तक करते ही रहना है, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तो फिर क्या आपत्ति आएगी? कहते तथाच, तो ज्ञानोत्पत्ति तक कर्मानुष्ठान का अन्वय करेंगे तो संन्यासा भाव, तो संन्यासा भाव का अर्थ निकलेगा उपरति रूप साधन का अभाव, ये सिद्ध होगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्वापर विरोध दिखाते हैं, तो इत्यत आह, इस आशंका के होने पर भाष्यकार भगवान इस आशंका का निराकरण करने के लिए ये कहते हैं कि तत्रापि एवं वित इति विद्या संयोगात प्रत्यासन्नानि विद्या साधनानि शमादीनि और विविदिशा संयोगात्तु बाह्यतराणि यज्ञादीनि इति विवेक्तव्यम। तत्रापि का अर्थ है ज्ञान के प्रति कर्म तथा समाधि दोनों की अपेक्षा सिद्ध होने पर, दोनों में साधनत्व निश्चित होने पर भी, दोनों में सम साधनत्व नहीं है, अंतरंग बहिरंग साधनत्व है। ये जो चौथा पाद है न तीसरे अध्याय का, इसका मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय तो ज्ञान के अंतरंग बहिरंग साधन है ना। इसलिए कहते हैं कि तत्रापि यानी विद्या उत्पत्ति में कर्म तथा शम दमादि उभय की अपेक्षा सिद्ध होने पर भी एवं वित, यह शब्द प्रयोग है समाधि के विधायक वाक्य में। तस्मात् एवं वित शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, ये वाक्य है। उसमें एवं वित शब्द से विद्या का संबंध सीधा प्रतीत हो रहा है समाधि साधनों के प्रति। समाधि साधनों का विद्या के साथ साधनत्वेन रूपेण संबंध और विद्या का साध्यत्वेन रूपेण संबंध समाधि साधनों के साथ प्रतीत हो रहा है। इसलिए इन्हें प्रत्यासन्न साधन समझना। प्रत्यासन्न शब्द का अर्थ होता है अंतरंग, समीप, निकटवर्ती साधन, वो अंतरंग साधन है। तो जो प्रत्यासन्न साधन है उन्हें विद्या के उत्पत्ति काल में भी अन्वित समझना, विद्या के उत्पत्ति समय भी उनका अन्वय आवश्यक समझना प्रत्यासन्न होने से। तो शम दमादि तो विद्या की उत्पत्ति के समय में भी रहेंगे, इनकी अपेक्षा रहेगी। और ये जो वाक्य है यज्ञ आदि का विद्या के साधन के रूप में विधान करने वाला, वहां यज्ञ आदि का विविदिशा के साथ संबंध है, विद्या के साथ नहीं। विद्या के साथ सीधा नहीं ना, विविदिशा द्वारा विद्या के साथ है। तो विविदिशा संयोगात्तु बाह्यतराणि यज्ञादिनी, तो यज्ञादि का साक्षात संबंध विविदिशा के साथ और विविदिशा द्वारा ज्ञान के साथ है। इसलिए वे बाह्यतर हैं। कौन? यज्ञादि साधन बाह्य साधन है विद्या के। वे चित्त शुद्धि और नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य तक हेतु बन जाते हैं। बाद में फिर
शम दमादि और उपरति जो आता है तो इनका त्याग, उपरति से तो इनका त्याग हो रहा है, इसलिए उस समय फिर इनका त्याग हेतु बन जाता है। और वैराग्य तक इनका अन्वय है। वैराग्य हो जाता है तो मुमुक्षा चित्त में हो जाती है, तो फलेच्छा उपाय इच्छा को उत्कट कर देती है। तो मोक्ष है फल, उसका उपाय है ज्ञान, उसकी इच्छा विविदिशा हो गई। वो विविदिशा शुद्ध चित्त में वैराग्य जब होता है तो उत्कट हो जाती है। और जैसे विविदिशा हो गई तो फिर विविदिशु को कहा जाता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्ति अकृत कृतेन। तो कर्म से अकृत जो मोक्ष है नित्य, वो प्राप्त होने वाला नहीं है, अपितु जो विविदिशा का विषयभूत वेदन है उससे वो प्राप्त होगा। उस वेदन को प्राप्त करने के लिए फिर अंतरंग साधन विचारादि के लिए गुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम यह आता है। तो इसलिए कहते हैं कि विविदिशा संयोगातु बाह्यतराणि यज्ञादिनी इति विवेक्तव्यम, ऐसा विवेचन करना, निश्चय करना भेदेन कि ये दोनों विद्या के साधन होने पर भी कर्म बहिरंग साधन है, समाधि अंतरंग साधन है। तो एवं वित का अर्थ होगा वहां पर ये जानने वाला कि पूर्व में जो प्रशंसा की है ना कि हाँ ब्राह्मण कर्म से न घटता है न बढ़ता है, न उसे कर्म का लेप होता है, ऐसा जानने वाला जो यानी ज्ञान, आत्मज्ञान एक ऐसा महान साधन है जो अपने अधिकारी को कर्म लेप से, कर्म बंधन से अलिप्त रखता है। ये विवेक जिसको है वो है एवंवित। हाँ, नहीं, अभी जिज्ञासु ही है एवंवित तो, लेकिन उसको ये निश्चय है, अभी तो अपने आप को आत्मज्ञान न होने के कारण कर्म से लिपायमान समझता है, और कर्म से अलिपायमान रखने वाला मात्र आत्मज्ञान ही है, ऐसा जिसे विवेक है, वह आत्मज्ञान मुझे प्राप्त करना है। क्योंकि पूर्व में मंत्र ने कहा कि आत्मज्ञान बड़ा महान है, कर्म से अलिपायमान रखता है। ऐसा ज्ञान जिसको है, वो ज्ञान आत्मज्ञान अभी हुआ नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान ही एक ऐसा है जो कर्म से अलिपायमान रखता है। इस बोधवान व्यक्ति को एवं शब्द से लेना है। परोक्ष ज्ञान तो होता है श्रवण मनन से, श्रवण मनन का फल है परोक्ष ज्ञान। क्या? हाँ, इतना सुनने मात्र से, इतना मात्र से ही वो तो शब्दार्थ ज्ञान होता है। जैसे इनको हुआ नारद जी को, नारद जी कहते सोहम मंत्रविद नात्मविद, वैसा आपात जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला ज्ञान मान लो, वो अलग बात। यानी जिसकी प्रशंसा सुनता है अधिकारी, उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है। पूर्व में जो ब्राह्मण की प्रशंसा की गई का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा की गई। तो प्रशंसित ब्रह्म ज्ञान महान है, ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का ज्ञाता वो एवंवित है। अभी ये जिसे कहा जा रहा है समाधि से संपन्न हो जाए, समाधि का विधान जिसको किया जा रहा है, तो समाधि के बिना
वो परोक्ष ज्ञान श्रवण मनन से भी नहीं हो पाता। इसलिए यहां पर एवंविद शब्द से वो ज्ञान जो समाधि साधनों का फलभूत ज्ञान है उसको चाहने वाला वो लेना है। जिज्ञासु है। परोक्ष ज्ञान का तो अर्थ है जो असत्वापादक आवरण को दूर कर दे। हाँ यानी हाँ हाँ जो भेद का जीव ब्रह्म भेद का व्यावर्तक है ज्ञान है। हाँ लेकिन इतने मात्र से असत्वापादक आवरण दूर नहीं होता। हाँ हाँ जब श्रवण मनन करेगा और तब जाकर के ये आत्मन्येव आत्मानं पश्यति इत्यादि से पूर्व में समाधि से संपन्न होकर के श्रवण मनन करके फिर परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। अभी तो आपात ज्ञान सामान्य रूप से तो इतना भारतीय संस्कृति में वैदिक संस्कृति में पलते फूलते बच्चे हैं उनको भी होता है कि जीव ही परमात्मा है। ये भी जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान है, लेकिन इतने मात्र से भेद ज्ञान का व्यावर्तन थोड़ा ही होता है, असत्वापादक आवरण दूर थोड़ा ही होता है। हाँ हाँ ऐसा है कि बिल्कुल संशय दृढ़ संशय ही हो तब भी नहीं करेगा, लेकिन सामान्य संशय रहता है तो भी संशय संभावना का एक वो कोटि की संभावना भी रहती है उसमें। संशय में सर्वथा संशय में ये नहीं रहता कि भेद ही है, ये निश्चय भी तो नहीं है। तो संशय हाँ वो तो यानी निर्णय होने तक प्रमा होने तक संशय थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो रहता ही है। हाँ तो परोक्ष ज्ञान तो असत्वापादक आवरण का निवर्तक और प्रमेय विषयक संशय भी नहीं रहता। प्रमेय विषयक संशय उसको विचार से दूर हो जाता है। परोक्ष ज्ञान होने के बाद संशय नहीं रहेगा। नहीं 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 ना संशय नहीं होगा, लेकिन विपरीत भावना के रहने के कारण वो जो पूर्व अनुभूत विपरीत भावना है पहले की विपरीत भावना यानी अशुभ संस्कार यानी अनात्मा का शरीर आदि का मय के रूप में संस्कार, वो बुद्धि में होने के कारण अनुभव नहीं होगा। संशय तो नहीं रहेगा परोक्ष ज्ञान होने पर, लेकिन ये अनुभव नहीं हो पाएगा। वो तो परोक्ष ज्ञान से प्रमेय विषयक भी संशय नहीं रहता, और दूसरे जो कोई ऐसे संशय अलग अलग ऐसे कुछ होंगे वो मिट जाएंगे। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान और वहाँ तस्मिन् दृष्टि परावरे से ये साक्षात्कार होने के बाद तो सब संशय का बीज भी मिट जाता है। ये ले लीजिए वहाँ पर छिद्यन्ते। बाकी यानी हृदय ग्रंथि शब्दित अध्यास भी चला गया और संशय के बीज भी चले गए। सूक्ष्मतम जो संशय रहेंगे वो नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा श्रवण मनन होने के बाद जो श्रवण मनन के फलस्वरूप ये परोक्ष निश्चय होता है, उसका फल ही है। मनन का फल क्या है? प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति। इसी के लिए मनन किया जाता है। तो प्रमेय विषयक जो संशय है, जो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक, वो नहीं रहेगा। वो संशय का जैसे सूक्ष्मतम वासनाएं रहती हैं, ऐसे संशय का सूक्ष्मतम स्वरूप रहेगा, वो अलग बात है। और वो सूक्ष्मतम स्वरूप भी साक्षात्कार से दूर होगा।
लेकिन परोक्ष निश्चय श्रवण मनन के पश्चात होने वाला जो परोक्ष निश्चय है, वह परोक्ष निश्चय जिसके जीवन में आ जाता है उसे साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो प्रमाण विषयक संशय, प्रमेय विषयक संशय है, ये चित्त में नहीं आने देते, जो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है। नहीं तो मनन का उद्देश्य ही यही है, प्रमेय विषयक संशय को दूर करना। श्रवण का फल ही है प्रमाण विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति। और मनन हुआ तब भी संशय रहा का अर्थ है अभी मनन पूरा नहीं हुआ। भोजन होने के बाद भी भूख शेष है यदि, तो पूरा भोजन नहीं हुआ है। ऐसे पूरा मनन हो जाएगा तो संशय नहीं रहेगा, जो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है। और वो भी किस विषयक संशय? प्रमेय विषयक संशय, ये कहते हैं ना। और ये श्रवण मनन के पश्चात जो परोक्ष निश्चय होता है, वह परोक्ष निश्चय असत्वापादक आवरण का निवर्तक होता है। फिर उसके जीवन में स्वयं भगवान भी आ करके ये कह दे कि जीव ब्रह्म एक नहीं होता, तो ये प्रमाण के विषय में भी और प्रमेय के विषय में भी संशय बुद्धि में नहीं आएगा, तो परोक्ष निश्चय माना जाता है। और लेकिन विपरीत भावना यानी अशुभ संस्कार पहले का विद्यमान बुद्धि में होने से साक्षात्कार नहीं होगा, उसके लिए निधिध्यासन की जरूरत है। और कोई जरूरी नहीं कि सबके बुद्धि में वो विपरीत भावना बलवती साक्षात्कार में प्रतिबंधक रहे। श्रद्धातिरेक हो तो वो नहीं भी रहती हैं, शिथिल पड़ती हैं, साक्षात्कार में बाधक नहीं बन पाती, तो उन्हें निधिध्यासन के बिना भी साक्षात्कार हो जाता है मनन होते ही। और साक्षात्कार से फिर वो सब चला जाता है। इसलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय आकर के कहते हैं, तो सर्व संशय शब्द से संशय के जो बीज हैं, जो कारक नहीं थे लेकिन सूक्ष्मतम रहते हैं, वो भले ही निवृत्त होते हैं, ऐसा वहां पर अर्थ करना पड़ेगा। हाँ, विविदिशा तो जानने की इच्छा, जिज्ञासु। विविदिशा यानी जिज्ञासा, विविदिशु यानी जिज्ञासु। हाँ, तत्व को जानने की इच्छा। हाँ हाँ, तो विविदिशा आ रही है इसमें। हाँ तो हाँ, अच्छा, यानी ये बाद में बैठ करके कर लेते हैं। तो कल, अच्छा अभी ये बाकी है। तो कर्मणाम ज्ञान हेतुत्वे समाधि वत, अच्छा ये तत्रापि के बाद का है ना। तो दृष्ट विक्षेप निवृत्ति द्वारा समाधि नाम ज्ञानार्थत्वात् अनुवृत्तिर न कर्मणाम अदृष्ट द्वारा ज्ञानार्थत्वात् इति भावः। तो दृष्ट विक्षेप निवृत्ति द्वारा जो दृष्ट विक्षेप हैं, ये प्रतिबंधक, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक, दृष्ट प्रतिबंधक है विक्षेप। और उस दृष्ट प्रतिबंधक विक्षेप का निवर्तक है शमदमादि। इसलिए यह दृष्ट विक्षेप रूप प्रतिबंधक का निवर्तक होने से ज्ञान का अंतरंग साधन बनेगा और ज्ञान की उत्पत्ति तक उसकी अनुवृत्ति होगी। तो समाधि नाम ज्ञानार्थत्वात्, और अनुवृत्ति, और न कर्मनाम, कर्मों की ज्ञान की उत्पत्ति तक अनुवृत्ति नहीं है। ये न कर्मनाम का ये है। क्यों? तो वे अदृष्ट द्वारा ज्ञानार्थत्व है उनमें। कर्मों से जो संचितगत अदृष्ट प्रतिबंध हैं वो दूर हो जाते हैं, और अदृष्ट प्रतिबंध के दूर होने से
धर्मे न पापम अपनुदति कहते हैं ना, वे परंपराया कारण बन गए। कौन? कर्म। इसलिए उनकी ज्ञान की उत्पत्ति तक अनुवृत्ति नहीं होगी और साक्षात जो विक्षेप रूप प्रतिबंधक है उसका निवर्तक होने से वो हो जाएगा ज्ञान की उत्पत्ति तक अनुवृत्त समाधि साधन। ये यहां पर बताया गया। इति भाव।